बच्चों, हमने जैसे पार्ट 3 की पिछली वीडियो में देखा था ऊ तक की मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम आगे की मात्राएं देखेंगे कि री की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मात्रा को व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों, व, फिर री और क्ष। तो व के नीचे री लगाया है मैंने, तो शब्द क्या बना अपना, वृक्ष। ऐसे ही म, रि, क, इन 3 अक्षरों को मिला के क्या बना हमारा शब्द, मृग। मैं के नीचे री लगाया। री कहाँ पे लगाया जाता है बच्चों, व्यंजन के नीचे। फिर है क, रि, श, क, कृषक। क्या है ये, कृषक। अब सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे वृक्ष, मृग और कृषक। आगे मृत, ऋषि, कृपा, अमृत, ऋषभ। वृत, कृषि, घृणा, सदृश और वृषभ। घृत, मृगशिरा, मातृभूमि, सहृदय और कृतज्ञता। सभी बच्चे पेज नंबर 30 पे देखेंगे, नदी तट पर भृगु ऋषि आए, उसी जगह ऋषि की कुटिया बनी। तट पर विशाल नीम का वृक्ष था, कुटिया समीप एक मृग तृण चर रहा था। तो नदी तट पर कौन आए, भृगु ऋषि आए, और उसी जगह पे उन्होंने क्या बनाई, कुटिया। कुटिया मतलब झोपड़ी बनाई। तट पर विशाल नीम का वृक्ष था। नदी के तट पर, नदी के किनारे, तट मतलब किनारा, नदी के किनारे किसका वृक्ष था, विशाल मतलब बहुत बड़ा। किसका वृक्ष था, किसका पेड़ था, नीम का पेड़ था। कुटिया समीप एक मृग तृण चर रहा था। कुटिया के पास में, झोपड़ी के पास में एक मृग मतलब कि हिरण का बच्चा चर रहा था। मृग पर भृगु ऋषि की अपार कृपा थी। जो हिरण था उस पर भृगु ऋषि की कृपा थी। मृणाल पर भी ऋषि की कृपा हुई। उनका हृदय मृणाल पर सदृश था, और मृणाल पर भी भृगु ऋषि की कृपा हुई। वह कृतकृत हुआ, और ऋषि की कृपा पाकर मृणाल क्या हुआ, कृतकृत हुआ, खुद को धन्य समझने लगा। तो ये हमने देखा री की मात्रा कैसे लगाते हैं। अब पेज नंबर 32 निकालेंगे बच्चों। सभी बच्चे पेज नंबर 32 निकालेंगे। ए की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं हम। ए की मात्रा, तो स, ए, ब। स, ए की मात्रा, ब। स, ए की मात्रा, ब। तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी, व्यंजन के ऊपर, स के ऊपर। क्या बना हमारा शब्द, सेब। फिर है क, ए की मात्रा, ल, ए की मात्रा। तो कै के ऊपर ए की मात्रा, ल के ऊपर ए की मात्रा, क्या हुआ, केले। फिर है क, र, ए की मात्रा, ला, करेला। समझ में आया प्यारे बच्चों। ए की मात्रा हम कहाँ पे लगाते हैं, व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे स के ऊपर लगाई, यहाँ पे क और ल के ऊपर ए की मात्राएं लगाई, और यहाँ पे र के ऊपर ए की मात्रा लगाई। सभी बच्चों का ध्यान किताब में होगा। पेज नंबर 32, सेब, केले, करेला। खेल, मेला, जेवर, अपने, सहेली, मेहमान। जेल, ठेला, घेवर, सपने, पहेली, मलेरिया, तेल, केला, देवर, छपने, सवेरा और लालटेन। तो ये कुछ शब्द यहाँ पे किताब में हमने देखे। कौन से शब्द थे जिन पे ए की मात्रा लगाई। तो प्यारे बच्चों, लाल रंग में आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे लाल रंग में ए की मात्रा इस पे लगाई, इस सभी शब्दों पे लगी हुई है। तो इस तरह से ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब नीचे देखेंगे सभी बच्चे पेज नंबर 32 पे, केशव के घर केले का पेड़ था। केशव के घर किसका पेड़ था, केले का पेड़ था। केले के पेड़ पर ढेर सारे केले लगे। केले के पेड़ पर क्या लगे, ढेर सारे केले लगे। केले धीरे धीरे बड़े हुए। धीरे धीरे केले का जो पेड़ है वो बड़ा हुआ, केले बड़े हुए।
पहले हरे थे फिर वे पीले हो गए। तो केले धीरे धीरे बड़े हुए। पहले कैसे थे, जब कच्चे होते हैं केले तो कैसे होते हैं, हरे थे, हरे होते हैं। और फिर बाद में जब वो पकने लगे तो कैसे हुए, पीले हो गए। एक दिन हवा चली, सब पेड़ हिलने लगे, केले का पेड़ झूम उठा। केले पूरी तरह पक गए थे, सबने केले खाए। अब एक दिन क्या हुआ, हवा चली। हवा चली तो क्या हुआ, केले का पेड़ झूम उठा। आपने देखा होगा आपके आसपास पेड़, घर के आसपास कहीं पेड़ लगा हुआ हो और जब तेज हवा चलती है तो वो पेड़ झूम उठता है, मतलब हिलने डुलने लगता है। तो केले का पेड़ भी हिलने डुलने लगा और केले पक चुके थे तो सबने क्या खाए, सबने केले खाए। अब प्यारे बच्चों देखेंगे हम ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे, तो थ ऐ की मात्रा ये होती है ऐ की मात्रा ला। शब्द क्या बना, थैला। ऐ की मात्रा को कहाँ पे लगाया मैंने, थ के ऊपर लगाया। थ के ऊपर मतलब व्यंजन के ऊपर मात्रा को लगाया, शब्द क्या बना, थैला। प ऐ की मात्रा र, पैर। पै के ऊपर ऐ की मात्रा पै, क्या क्या उच्चारण होगा, पै। तो हम क्या बोलते हैं, पैर। क्या बोलते हैं, पैर। स ऐ की मात्रा नि क, सैनिक। सै के ऊपर ऐ की मात्रा लगी तो क्या हुआ, सै। तो शब्द क्या बना हमारा, सैनिक। अब सभी बच्चे पेज नंबर 33 पे देखेंगे। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का ध्यान पेज नंबर 33 पे होना चाहिए। थैला, पैर, सैनिक, बैर, गैया, मैदान, डकैत, दैनिक, बैजनाथ। एक बार फिर से देखेंगे, बैर, गैया, मैदान, डकैत, दैनिक और बैजनाथ। सैर, मैया, हैरान, लठैत, दैहिक, फैजाबाद, गैर, नैया, शैतान, ततैया, सैनिक और नैनीताल। तो ये यहाँ पे आपको ऐ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया है इन शब्दों पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चों, लाल रंग में जो ऐ की मात्रा लगाई हुई है सभी शब्दों पे। अब नीचे 33 नंबर पेज पे नीचे सभी बच्चे देखेंगे। एक दिन की बात है, एक मैना पेड़ पर बैठी थी। मैना कहाँ बैठी थी, मैना पेड़ पर बैठी थी। बहुत देर से मकड़ी का जाला बुनना देख रही थी। क्या देख रही थी, एक मकड़ी थी जो जाला बुन रही थी पेड़ पे। तो यह प्रक्रिया जो थी जाला बुनने की प्रक्रिया, वो वह मैना देख रही थी। इतने में कैलाश तरबूज से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आया। कैलाश क्या लेकर आया, तरबूज से भरी एक बैलगाड़ी। अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैलगाड़ी से कुछ तरबूज लुढ़क कर उस पेड़ से टकराए। अब क्या हुआ कि अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया तो कुछ तरबूज बाहर निकल के उस पेड़ से टकराए। मकड़ी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह फिर पेड़ पर चढ़ी तथा जाला बुनने लगी। अब जैसे ही तरबूज उस पेड़ से टकराए, मकड़ी धड़ाम से नीचे गिर गई और फिर उसने क्या किया, फिर से वह नीचे गिरने के बाद फिर से पेड़ पे चढ़ी और फिर से जाला बुनने लगी। आखिर वह जाले तक चढ़ गई। यह देख मैना खुश हुई और फिर आखिर में क्या हुआ, मकड़ी जाला जो बुन रही थी उस जाले तक पहुंच गई और ये देख के मैना खुश हुई। अब सभी बच्चे पेज नंबर 36 निकालेंगे। ओ की मात्रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, मोर। तो यहाँ पे ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाते हैं, पीछे और ऊपर लगाते हैं। तो मैं के बाद में ओ की मात्रा र, क्या शब्द बना, मोर। फिर है त प्लस ओ की मात्रा ता, त के बाद में ओ की मात्रा लगाई हमने और फिर ता, तो क्या शब्द हुआ, तोता। ट ओ की मात्रा करी, ट के बाद में ओ की मात्रा करी, तो शब्द क्या बना, टोकरी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट के बाद में ओ की मात्रा क्या हो गया, टो, टोकरी। इस तरह से ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। सभी बच्चे पेज नंबर 36 में पे ध्यान देंगे। मोर, तोता, टोकरी। चोर, कोट, छोटा, घोड़ा, तोलो, कोयल, डोर, नोट,
मोटा, जोड़ा, बोलो, लोमड़ी, शोर, वोट, लोटा, फोड़ा, खोलो, कटोरी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये शब्द दिए गए हैं, इनमें लाल रंग की आपको ओ की मात्रा लाल रंग में यहाँ पे दिख रही होगी। तो इस तरह से ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 36 पे ध्यान देंगे। होली का दिन था, सभी पशु पक्षी चुपचाप बैठे थे। कौन सा दिन था? होली का दिन था। तोता व कोयल पेड़ पर बैठे थे, तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। अब कौन पेड़ पे बैठे थे? तोता और खरगोश। कोयल ने उसके ऊपर पीला गुलाल डाल दिया। तो अब तोते ने तोता और कोयल पेड़ पे बैठे थे, तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया। किसने खरगोश पे पानी डाला? तोते ने। कोयल ने उसके ऊपर पीला गुलाल डाल दिया। पीला गुलाल किसने डाला? कोयल ने। खरगोश कैसा हो गया? खरगोश पीला हो गया। लोमड़ी जोर से बोली, होली है भाई, होली है, गाओ गाओ होली है। तो होली पे हम लोग भी लगाते हैं ना, एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, पानी डालते हैं। तो सभी पशु पक्षी जो थे इस तरह से होली मना रहे थे। फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, घोड़े ने ढोल बजाया, मोर खुश होकर नाचा। और फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, घोड़े ने क्या बजाया? ढोल बजाया। और कौन नाचा? तो मोर खुश होकर नाचा। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे औ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो औ की मात्रा यहाँ पे न, औ की मात्रा का, तो ये क्या हो गया? नौका। न के बाद में औ की मात्रा तो नौ, क्या हो गया? नौ। शब्द क्या बना हमारा? नौका। फिर ल, औ की मात्रा की, ल, औ की मात्रा तो क्या हो गया? लौ। शब्द क्या बना हमारा? लौकी। त, औ की मात्रा लिया, तो त के आगे औ की मात्रा लगी तो क्या बना? तौ। फिर शब्द क्या बना हमारा? तौलिया। तो प्यारे बच्चों ये मात्राएं जो हमने पढ़ी आपको फिर से घर पे पढ़नी है, अच्छे से ध्यान से उनको समझना है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगेगी, ये सबको पता होना चाहिए। आप लिख के अपनी मम्मी को दिखाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, मात्राओं का प्रयोग करेंगे, फिर अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे।